उसके हर स्टेप को फॉलो करिए, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ तो है नहीं कि जैसे मैंने आपको यूट्यूब में किसी ने बोला आप ये खा लो वो खा लो ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको परहेज़ बता रहा हूँ जिससे बीमारी आगे ना बढ़े, जिससे आपकी बीमारी रुक सकती है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप 1 से कम 2 पर ना पहुँचें। फर्टाइल मेल्स बहुत कम हो रहे हैं, उनको स्पर्म अपना खुद नहीं, अपनी औलाद नहीं पैदा कर पा रहे हैं, फिर वो स्पर्म डोनर्स के पास जाते हैं या IVF हॉस्पिटल या इधर जाते हैं कि दूसरों का स्पर्म लेके अपना औलाद पैदा कर रहे हैं। तो ये हम लोग क्यों दिक्कतें अपनी पैदा कर रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं डॉक्टर योगी आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। काफ़ी बीच में अरसा हो जाता, गैप पड़ जाता है। आज हम लोग जैसे पेशेंट्स के रिव्यूज़ हैं, मैं कुछ देर से नहीं दे पा रहा था वीडियोस, तो आज मैं कुछ उनकी पेशेंट्स उनमें से कुछ चुनिंदा पेशेंट्स हैं जिनकी रिपोर्ट्स मैं लाया हूँ विद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हैं उनकी बिफोर एंड आफ्टर की, जिनमें वेरिकोसील भी था, उनको हाइड्रोसील भी था, और जिससे उनकी प्रॉब्लम्स है हम लोग लेके चलते हैं कि हायर साइड पे था। तो अंदाज़न 2-2.5 महीने लगे और उनका जो रिज़ल्ट है बहुत फेवरेबल लेवल पर रिज़ल्ट्स उनके आ गए। तो इसमें हम लोग जो पेशेंट्स हैं हमारे, ये पेशेंट जी हैं, हिज नेम इज़ प्रतीक जी। एंड तो प्रतीक जी का जो प्रॉब्लम था, इनका था वेरिकोसील और हाइड्रोसील दोनों ही था, और इनकी बॉल्स में लूजनेस, रेडनेस, हीट बहुत ज़्यादा थी, पेन रहता था, बॉडी में थकान, वीकनेस रहती थी, और मैरिड लाइफ में भी जो है डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हो जाती हैं। रिलेशनशिप पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी में दिक्कत आनी शुरू हो गई थी, तो जिसके कारण कॉन्फिडेंस लेवल है ब्रेक हो जाता है, भूख कम लगती है, मन शांत होना, चिड़चिड़ापन, क्योंकि टांगों में थकावट, वीकनेस ज़्यादा बन जाती है। और हाइड्रोसील का थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा होने के कारण उनको जो कॉम्प्लिकेशन थी, नर्वसनेस उनकी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि बॉल का साइज़ जो कंपैरेटिव में लेके चल रहा हूँ, तो बॉल का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा था, जिसमें उनको लेफ़्ट साइड वेरिकोसील विद हाइड्रोसील था। तो अगर हम लोग इनके केस में, प्रतीक जी के केस में लेके चले, तो इनके केस में इनको हाइड्रोसील और हर्निया आने का रीज़न था कि इनकी थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइजेज थी, लेग्स की एक्सरसाइज, जिमिंग, इन्होंने थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, खाने पीने का परहेज़ इन्होंने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा नहीं ध्यान में रखा, चावल इंटेक इनका बहुत ज़्यादा था, चावल के बिना ये खाना ही नहीं खाते थे। तो ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी जो हम लोगों ने इनकी पहले बंद करी। दवा के कुछ ही पहले 15 दिन में ही, इनके दिन में इनको काफ़ी फ़ायदा मिला, रिजल्ट्स मिले। तो जैसे जैसे इनकी कॉम्प्लिकेशंस ठीक होती गई, फिर उन्होंने बिफोर एंड आफ्टर की जो रिपोर्ट्स है, कंपैरिजन हमें अंदाज़न हम लोग लेके चलें 6.5 वीक्स ही ऑलमोस्ट लगे, जिससे इनकी कॉम्प्लिकेशंस है काफ़ी हद तक इनकी कवर हुई एंड रिजल्ट्स हम लोग लेके चलते हैं। तो ये प्रतीक जी की जो है हम लोग अगर लेके चलते हैं, पुरानी रिपोर्ट है, ठीक है। एंड ये पुरानी रिपोर्ट है, अगर हम लोग लेके चलते हैं तो पुरानी रिपोर्ट में आप पढ़ते हैं, ये देखिए वेरिकोसील लिखा है, जो इनका वेरिकोसील का लेके चलते हैं, प्लस इनका हाइड्रोसील है। तो ये उनकी जो पुरानी रिपोर्ट है, दैट इज़, और ये जो है इनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये रही, जिनके इनका है कि नो एविडेंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी। तो ये जो रिपोर्ट्स है, इन रिपोर्ट्स से पेशेंट्स की जो फिजिबिलिटी या वायबिलिटी है, वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हुआ। वो कह रहे मुझे प्रॉब्लम्स भी कम हैं, क्योंकि जब फिज़िकली पेशेंट्स की कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी तो उसको रिजल्ट्स आने में भी जो डाउट्स हैं वो पेशेंट्स के क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। अगर दवा खाने से पेशेंट कहता है मुझे बॉल्स में टाइटनेस है, हीट भी कम है, मेरी टांगों में ताकत भी महसूस करता हूँ, मेरी कमर में दर्द नहीं है, इन चीज़ों से भी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि वेरिकोसील में मैं काफ़ी पेशेंट्स को पहले ही बता चुका हूँ, जिनकी लेग्स वीक हैं, ध्यान रख के चलेगा, जिनके थाइज़ हैवी नहीं हैं, थाइज़ बहुत हैवी भी नहीं चाहिए, मस्कुलर थाइज़ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जिनकी मस्कुलर थाइज़ हैवी हैं, गुड है, स्ट्रॉन्ग है, हैमस्ट्रिंग मसल अच्छा है, काफ मसल उनका अच्छा है, तो उनको वेरिकोसील आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जिनकी जितनी लेग्स वीक हैं उनको वेरिकोसील, हाइड्रोसील, हर्निया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी। या जिनको कब्ज़ की शिकायत है, जैसे इनके केस में कब्ज़ भी रहती थी इनको, क्योंकि चावल इंटेक बहुत ज़्यादा था, तो ये दिक्कतें कहीं ना कहीं पेशेंट को अमूमन तंग करती हैं। तो हम लोग इसी लेवल पर आपको बताएंगे कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें से आपने कैसे आपको निजात पाया और आगे अपने फ्यूचर में अपने आप को कैसे सेफ रखना है। तो जैसे भाई साहब ने, प्रतीक जी ने भी बहुत अच्छे से अपनी परहेज़ को फॉलो करा। जैसे मैं काफ़ी वीडियोस में पहले बता चुका हूँ, कच्चा प्याज, कच्ची हरी मिर्ची, नॉन-वेज ड्रिंक्स बंद रखी। और सबसे बड़ी चीज़ मैं इस वीडियो में रिपीट करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग वीडियोस देख रहे हैं, देखी हैं, पर कुछ पेशेंट्स भूल जाते हैं कि हाँ भैया, जिन्होंने अभी इलाज हमसे शुरू करवाना है, कि कम से कम इलाज शुरू कराने से पहले सावधानियों से तो हम लोग बचाव कर लें बीमारी का, कि वो इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं कि हमें ब्लैक अंडर गारमेंट्स या अंडरवियर या ब्लैक पैंट्स हमें नहीं पहननी, या बहुत वी शेप अंडर गारमेंट्स नहीं पहनने हैं, पर पेशेंट्स कई बार इन चीज़ों को भूल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा, अगर आपको वेरिकोसील का पेशेंट नहीं भी है, ना करके आप प्रभु कृपा ना वेरिकोसील के पेशेंट बने,
बट एटलीस्ट हम लोग अपने सेफ्टी मेजर्स यूज़ करें, या जो लोग ग्रेड 1 वेरिकोसील पे हैं वो कम से कम 2, 3, 4 पर ना पहुँचें। तो मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कम से कम जो वीडियो को देखते हैं उसके हर स्टेप को फॉलो करिए, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ तो है नहीं कि जैसे मैंने आपको यूट्यूब में किसी ने बोला आप ये खा लो वो खा लो ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको परहेज़ बता रहा हूँ जिससे बीमारी आगे ना बढ़े। जिससे आपकी बीमारी रुक सकती है, तो हम लोग चाहेंगे कि आप 1 से कम 2 पर ना पहुँचें, हम लोग 1 से रिवर्स पे ले जाएं, या 2 पे हैं 2 से हम लोग आगे ना बढ़ें, 2 से रिवर्स ले जाएं ट्रीटमेंट के ज़रिए। तो कम से कम जो परहेज़ में सावधानियाँ बता रहा हूँ उससे वेरिकोसील को बढ़ना रोकिए। बीमारी जितनी कम बढ़ेगी उतना जल्दी आपका इलाज हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी, सीमन बनने में दिक्कत नहीं आएगी, औलाद पैदा करने में दिक्कत नहीं आएगी। AMH लेवल्स भी हम लोग पेशेंट्स में लेके चलते हैं वेरिकोसील में, वो भी बहुत कम मिलता है, जो कि हम लोग 6 to 8 AMH लेके चलते हैं मेल्स में। वो भी आज की डेट में कई में पेशेंट्स का AMH चेक करा तो 2.2, 2.3 आ रहा है। तो वो AMH एंटी मुलरिन हार्मोन मेल्स में बहुत ज़्यादा डाउन आने लग गया है, जिसको इनफर्टिलिटी रेशो मतलब हम लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फर्टाइल मेल्स बहुत कम हो रहे हैं, उनको स्पर्म अपना खुद नहीं, अपनी औलाद नहीं पैदा कर पा रहे हैं, फिर वो स्पर्म डोनर्स के पास जाते हैं या IVF हॉस्पिटल या इधर जाते हैं कि दूसरों का स्पर्म लेके अपना औलाद पैदा कर रहे हैं। तो ये हम लोग क्यों दिक्कतें अपनी पैदा कर रहे हैं? हम लोगों को थोड़ा सा समझदारी और सूझबूझ से चलना है कि जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, इनको ख़त्म करिए, बीमारी को बढ़ने मत दीजिए। बीमारी को बढ़ाएंगे तो इलाज का खर्चा और समय दोनों चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, मेरा नुकसान नहीं है। तो मैं आपके फ़ायदे के लिए बताऊंगा कि जितना आप अपना परहेज़ रखकर इलाज को और बीमारी को रोक सकते हैं उतना रोकिए, ताकि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाएं। आप जैसे एक मरीज़ जैसे प्रतीक जैसे एक मरीज़ ठीक होंगे तो आप हमें 100 आगे और रेफरेंसेस मिलते हैं। तो मैं इसी पर काम करता हूँ, और मैं फिर रिपीट करूँगा, जो मैंने परहेज़ आज तक की वीडियोज़ में बताएं उनको फॉलो करिए, खाना पीना सही रखिए, भरपेट खाना मत खाइए, भूख रख कर खाना खाइए, और अपने आप को हेल्दी लिविंग की तरफ लेके चलिए। क्योंकि अब सर्दियां हैं, सर्दियों में मैं चाहूँगा गर्म चीज़ें भी आएंगी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होंगे, बट ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा सा एंड में बताना चाहूँगा। बादाम वगैरह रात को भिगो कर ले लीजिए, अखरोट वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। कैश्यूज़ हैं जैसे काजू है, कई हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हमारे, तो जी हम लोग एक मुट्ठी काजू तो वैसे दिन में 2-3 बार खा जाते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स खाने में दिक्कत नहीं है, बट स्मॉल क्वांटिटी खाइए। हम लोग काजू भर जेब में भर के खा रहे हैं, तो उसका आगे जाके हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल्स पर, हार्ट पर, कोलेस्ट्रॉल्स पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। या तो आप जितनी एनर्जी खा रहे हैं उसको कंज्यूम करिए, कंज्यूम करने वाली हमारी समर्थ नहीं है, क्योंकि वेरिकोसील ऑलरेडी हो चुकी है। वेरिकोसील में आप एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, तो फिर आप उतनी कैलोरीज ज़्यादा ले क्यों रहे हैं? तो मेरा ये कहना है, अपने आप को, एक बहुत पंजाबी में कहावत है आसान, एक होता है कुल्हाड़ी पर पैर मारना, एक खुद लगना। अब आप खुद मारेंगे तो नुकसान उसमें ज़्यादा है या अपने आप लगने से है? आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को प्रॉपर ध्यान से देखिए, ताकि आपकी लाइफस्टाइल और अपनी प्रॉब्लम से आप अपने आप को निकाल सकें। धन्यवाद और नमस्कार। योगीज आयुर्वेदा 4 पीढ़ियों से रख रहे हैं आपकी तंदुरुस्ती का ख्याल।